इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण यानी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वाली वीडियो में हम इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उपयोगिता का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि उपयोगिता की अवधारणा क्या होती है, यानी कि कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि उपयोगिता को हम किस किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, यानी कि उपयोगिता का माप, यानी कि मेनली दो तरीके से बात की गई है मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी की। पहला है गणनावाचक माप और दूसरा है क्रमवाचक माप। उन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। फिर आता है सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। और एट द एंड हम क्या डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि मेनली हम इस वीडियो में इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है इस चैप्टर में, क्योंकि हम जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम ही है उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण। तो हमें पता है उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोग करता है मतलब वो यूज़ करता है उनको। इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करता है। और किस लिए यूज़ करता है, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो यूज़ करता है उन वस्तुओं को या फिर सेवाओं को। तो वो हो गया हमारा उपभोक्ता। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि उपयोगिता का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि उपयोगिता क्या है। अगर हम बिना किसी डेफिनेशन के बात करें कि उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता कुछ नहीं होती, सेटिस्फैक्शन होती है। यानी कि जब भी एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु का उपभोग करता है, यानी कि किसी भी वस्तु को वह इस्तेमाल करता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, चाहे फिर वो फल हो सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई फल खाता है, उसको खाने के बाद जो उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी को हम एक वर्ड से डिनोट कर रहे हैं। उस वर्ड को हम बोल रहे हैं उपयोगिता। यानी कि सेब को खाने के बाद उस व्यक्ति को जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी को हम उपयोगिता कह रहे हैं। तो अगर हम इसको और डेफिनेशन की फॉर्म में डिस्कस करें तो उपयोगिता क्या होती है कि किसी भी वस्तु के उपभोग से जो संतुष्टि प्राप्त होती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है। क्योंकि जो वस्तु है उसका उपभोग ही किस लिए किया जा रहा है कि अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके, यानी कि अपने आप को संतुष्ट किया जा सके। तो उस को हम क्या कह देते हैं, उपयोगिता कह देते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु के उपभोग से यानी कि इस्तेमाल से जो संतुष्टि प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। अगर हम इसको दूसरे एंगल से समझें तो हम कह सकते हैं कि उपयोगिता का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता को करने की जो क्षमता होती है। कोई भी वस्तु है, उसके अंदर क्या क्षमता होगी कि वो किसी भी व्यक्ति की क्या करेगी, संतुष्टि पहुंचाएगी। तो यानी कि उस वस्तु के संतुष्टि पहुंचाने वाले गुण को ही क्या कहा जा रहा है, उपयोगिता कहा जा रहा है। जैसे किसी एक व्यक्ति के सुंदर दिखने को सुंदरता कहा जा रहा है, उसका एक गुण हो गया सुंदरता। ठीक उसी प्रकार एक जो वस्तु है, उस वस्तु के अंदर जो किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का जो गुण है, उसी को क्या कहा जा रहा है, या जो क्षमता है उसी को उपयोगिता कहा जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि उपयोगिता को कैसे मापें, यानी कि ये कैसे पता चले कि भाई जो कोई वस्तु है, एक उपभोक्ता ने उसको कंज्यूम किया, ठीक है, उसको यूज़ किया, तो उसको यूज़ करने के बाद उसको कितनी उपयोगिता रही, यानी उस उपभोक्ता के लिए वो वस्तु जो है वो कितनी उपयोगी रही, ये कैसे मापें। तो जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने मुख्य रूप से दो तरीके बताए हैं उपयोगिता को मापने के। सबसे पहला आता है गणनावाचक माप और दूसरा आता है क्रमवाचक माप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गणनावाचक माप क्या है। तो गणनावाचक माप को हम इंग्लिश में कहते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो वर्ड का मतलब देख लेते हैं, गणनावाचक का क्या मतलब है। तो गणनावाचक यानी कि जिस चीज़ की गणना की जा सके, यानी कि जिसे गिना जा सके। और गिनेंगे कैसे, नंबर्स में गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनेंगे। तो यानी कि अगर हम देखें तो गणनावाचक माप के संदर्भ में, यानी कि अर्थशास्त्री हैं, दो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, एक का नाम है मार्शल, एक का नाम है हिक्स। उन्होंने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए उपयोगिता के माप को लेकर।
तो सबसे पहले जो हमारे अर्थशास्त्री हैं मार्शल, वो मानते हैं कि जो संतुष्टि है, यानी कि किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि है, उसको गणनावाचक संख्याओं यानी ऐसी संख्याओं जिसको गिना जा सके में मापा जा सकता है। ऐसा कौन कहते हैं? मार्शल अर्थशास्त्री कहते हैं कि किसी भी वस्तु से जो संतुष्टि प्राप्त होती है, जो उपयोगिता होती है किसी भी वस्तु की, वो हम 1 2 3 4 जैसे क्या गणनावाचक संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आई हमारी क्रमवाचक माप, यानी कि जो दूसरे अर्थशास्त्री हैं हमारे, जिनका नाम हिक्स है, वो मानते हैं कि किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि है, ठीक है, वो या उपयोगिता है, संतुष्टि यानी कि उपयोगिता, यानी कि किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में नहीं मापा जा सकता। ठीक है। उनके अनुसार किसी भी चीज़ से जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है उसको केवल उच्च या निम्न के स्तर के रूप में मापा जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक उदाहरण के रूप में अगर हम इसको समझें कि मान लीजिए आपने एक रसगुल्ला खाया, ठीक है, तो आप ये नहीं बता सकते कि उस रसगुल्ले खाने से आपको 1 संतुष्टि मिली या 2 संतुष्टि मिली या 3 संतुष्टि मिली। हिक्स के अनुसार जो संतुष्टि है आप उसको बता सकते हैं कि एक रसगुल्ला खाने से आपको कितनी ज़्यादा संतुष्टि मिली या कम संतुष्टि मिली। तो इसी प्रकार से हिक्स और मार्शल अलग अलग बातों को, अलग अलग विचारों को अलग अलग संदर्भों में मानते हैं कि जो संतुष्टि है उसको किस प्रकार से मापा जा सकता है। तो मेनली जो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसमें हम क्या बात करेंगे, हम इसमें उपयोगिता के पहले रूप यानी कि गणनावाचक माप, यानी कि जो ये मानता है कि उपयोगिता को गणना यानी कि गणनावाचक संख्याओं यानी कि 1 2 3 4 के रूप में मापा जा सकता है, इस बात पर हम मेनली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है कुल उपयोगिता का। तो कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता कुछ नहीं है, उपयोगिता भी हमने समझा। उपयोगिता क्या है? संतुष्टि, यानी कि किसी भी वस्तु को जब एक उपभोक्ता कंज्यूम करता है, ग्रहण करता है, उससे जो उसको संतुष्टि मिलती है वही उपयोगिता है। तो देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन के बिना भी इसको समझने की कोशिश करें, कुल उपयोगिता क्या होगी? एक व्यक्ति द्वारा, मान लीजिए एक व्यक्ति ने 10 चीज़ खाई। अब मान लो यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं, किसी व्यक्ति ने 10 रसगुल्ले खाए, ठीक है। उस 10 रसगुल्लों से जो भी उसको सेटिस्फैक्शन मिली, क्योंकि हम इसमें गणनावाचक संख्याओं के रूप में मानेंगे, तो मान लीजिए उसको एक रसगुल्ले से 10 संतुष्टि मिली, दूसरे रसगुल्ले से 20 संतुष्टि मिली, तीसरे रसगुल्ले से 30 संतुष्टि मिली, ऐसे ही उसको मिलती रही। उसने टोटल 10 रसगुल्ले खाए। तो कुल उपयोगिता कैसे बताओगे आप कि उसको 10 रसगुल्ले खाने से टोटल कितनी संतुष्टि मिली? तो आप क्या करोगे, 10 की 10 रसगुल्ले खाने से जितनी उसकी टोटल उसको उपयोगिता मिली उसको टोटल करके बता दोगे कि उसको टोटल जो है 10 रसगुल्ले खाने से इतनी संतुष्टि प्राप्त हुई। तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई कुल उपयोगिता यानी कि इंग्लिश में बोले तो टोटल यूटिलिटी, ठीक है, यानी कि टोटल संतुष्टि की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ है, वही जो अभी हमने एग्जाम्पल में समझा। और देख लेते हैं इसको हम कैसे कह सकते हैं, यानी कि यह एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से, यानी कि टोटल एक व्यक्ति ने किसी भी वस्तु की जितनी इकाइयाँ उपभोग की यानी कि कंज्यूम की, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को अगर हम टोटल जोड़ के बता दें तो हम कह देंगे कि उस व्यक्ति को क्या हुआ, इतनी कुल उपयोगिता प्राप्त हुई। तो यानी कि सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। अभी हम बात करेंगे कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। अभी के लिए हमें ये समझ में आया कि एक व्यक्ति ने टोटल एक वस्तु की जितनी भी इकाइयाँ उपभोग करी, ठीक है, कंज्यूम करी, उन सभी को अगर हम जोड़ दें तो हम बता देंगे कि उस व्यक्ति को टोटल उपयोगिता उसके लिए उस वस्तु की कितनी थी। ठीक है। अब इसको एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु की 2 इकाइयों का उपभोग किया। अब किसी वस्तु, यहाँ पे आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 2 सेब खाए, ठीक है, उसको पहला सेब खाने से 10 यूटिल्स की संतुष्टि मिली। देखिए, उपयोगिता को हम यूटिल्स में नापते हैं, जैसे चीनी को किलोग्राम में नापेंगे, ठीक है, 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, 4 किलो चीनी। इसी तरह से जो उपयोगिता है, ठीक है ना, जिस यूटिलिटी की हम बात करें या संतुष्टि की बात करें, उसको किस में नापा जाता है, यूटिल्स में नापा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 10 यूटिल्स क्यों लिखा है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ने 1 सेब खाया और उसको 10 यूटिल्स की संतुष्टि हो गई। फिर उसने दूसरा सेब खाया और उसको 9 यूटिल्स की संतुष्टि हो गई।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस व्यक्ति को दोनों सेबों को खाने के बाद टोटल यूटिलिटी उसकी कितनी निकली, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, आप पहली वाली सेब से जो यूटिलिटी मिली यानी कि 10 और दूसरे वाले सेब से यानी कि 9, उसको आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो आप मुझे बता दोगे कि उसको 2 सेब खाने से टोटल संतुष्टि कितनी मिली? 19 यूटिल्स की संतुष्टि उसको प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये था हमारा कुल उपयोगिता का कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सीमांत उपयोगिता। बहुत ईजी है ये, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। देखिए, सीमांत उपयोगिता को अगर हम इंग्लिश में देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी। अब कुल उपयोगिता को तो हमने ये समझ लिया कि टोटल हमने जोड़ के बता दिया कि इतनी हमको संतुष्टि मिली, लेकिन जो सीमांत उपयोगिता होती है, इसका मतलब होता है जब मान लीजिए आपने एक चीज़ खाई, उससे जो आपको संतुष्टि मिली, उसके बाद आपने जब दूसरी चीज़ खाई, तो दूसरी चीज़ को खाने के बाद एक के अलावा जो एक्स्ट्रा संतुष्टि आपको मिली, उसी को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से सीमांत उपयोगिता का कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब यहाँ पर इस टेबल में हम देखते हैं, एक व्यक्ति ने क्या किया, 7 सेब लिए। ठीक है, अब उसने पहला सेब खाया तो उसको टोटल उसकी यूटिलिटी कितनी रही? 20। उसको मान लिया कि 20 यूटिल्स की उपयोगिता उसके लिए थी। उसने दूसरा सेब खाया तो उसको 35 यूटिलिटी उसके लिए बैठी। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, अगर हमें इसमें निकालना हो कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी। मार्जिनल मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक चीज़ खाई और उससे दूसरी चीज़ एक्स्ट्रा में खाई, तो उस एक्स्ट्रा खाने से जो उसको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली, जितनी भी मिली, उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कह देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं उसको दूसरे सेब खाने से कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली पहले से, तो पहले में 20 मिली, दूसरे में 35 मिली, यानी कि अगर हम एक्स्ट्रा बताना चाहें पहले से कितनी एक्स्ट्रा मिली उसको, 15, यानी कि 35 में से अगर हम 20 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको सेकंड सेब खाने से पहले सेब खाने के मुकाबले 15 जो यूटिल्स सेटिस्फैक्शन थी या संतुष्टि थी या उपयोगिता थी वो ज़्यादा मिली। इसी तरह से हम बता सकते हैं कि तीसरा सेब खाने से उसको कितनी एक्स्ट्रा मिली दूसरे के मुकाबले, तो 10 एक्स्ट्रा मिली। इसी तरह से जब उसने चौथा सेब खाया तो तीसरे की तुलना में उसको कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली? 5 यूटिलिटी एक्स्ट्रा मिली उसको। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि सीमांत उपयोगिता क्या है। जैसे जैसे एक अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है किसी भी वस्तु का, जो उस अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? सीमांत उपयोगिता कह देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर हमने इस डेफिनेशन में बात की थी कि सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, यानी कि एक एक्स्ट्रा इकाई खाई उससे एक्स्ट्रा जो उपयोगिता मिली, अगर उन्हीं सभी को जोड़ देते हैं हम, तभी हमें क्या मिल जाती है? टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। तो इसी तरह से किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसको भी हम कह सकते हैं कि वही सीमांत उपयोगिता है। कुछ नहीं है, बात एक ही हो रही है, बस उसको हम डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि सीमांत उपयोगिता कुछ नहीं है, जैसे ही एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है तो जो ऊपर वाली यानी कि जो पहली इकाई होती है जिसका उपभोग किया जाता है उससे जितनी भी अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है उसी को हम क्या कह देते हैं? सीमांत उपयोगिता कह देते हैं। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। ठीक है, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कुल उपयोगिता क्या है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी कि बड़ा कॉन्सेप्ट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुल उपयोगिता में जितनी भी एक व्यक्ति द्वारा जितनी भी वस्तुएं उपभोग की गई उन सभी का जोड़ है। और सीमांत उपयोगिता क्या है? वो उससे उसी का पार्ट है ना, हम कह सकते हैं कि वो उसी का पार्ट है। कि सीमांत उपयोगिता का मतलब कुछ नहीं है, जैसे जैसे व्यक्ति एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है उससे जो अतिरिक्त उसको संतुष्टि मिलती है उसी को हम कह रहे हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो अगर हम इस टेबल में देखें तो इस टेबल को पहले एक बारी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में क्या किया गया, मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है यूनिट्स कंज्यूम। हम मान लेते हैं इसको और इजी करने के लिए, हम एप्पल का एग्जांपल ले रहे थे तो हम एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, 6 एप्पल खाए। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं टेबल को कि ये टेबल का क्या मतलब है। पहले मान लो एक व्यक्ति ने कोई भी एप्पल नहीं खाया, 0 एप्पल था, तो उसकी टोटल यूटिलिटी उसको कुछ नहीं मिलेगी, वो भी 0 होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी वो भी 0 होगी। अब आती है बात, एक व्यक्ति ने 1 एप्पल खाया और उसको 8 यूटिल्स की
क्या मिली, यूटिलिटी मिली। तो अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे, यानी कि उस व्यक्ति ने क्या किया, 8 में पहले कुछ नहीं थी, 8 ले ली, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 ही होगी, ठीक है। अब उसने व्यक्ति ने क्या किया, दूसरा सेब खाया, उसको उससे 14 यूटिल्स, ठीक है, 14 टोटल यूटिलिटी उसकी 14 हो गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि उसको जब उसने एक सेब खाया था उसके मुकाबले दूसरा सेब खाने से कितनी एक्स्ट्रा यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, तो आप मुझे बताओगे कि भाई 14 में से अगर हम 8 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि जब उसने दूसरा सेब खाया तो पहले के मुकाबले उसको 6 यूटिल्स एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली। यूटिल्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूटिलिटी को यूटिल्स में मापते हैं। ऐसे ही अगर हम तीसरी पे देखें तो तीसरी पे उस व्यक्ति को तीसरा सेब खाने से 18 टोटल यूटिलिटी मिली। तो कितनी एक्स्ट्रा मिली दूसरे के मुकाबले तीसरा सेब खाने से, 18 में से 14 माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा 4 यूटिल्स एक्स्ट्रा यूटिलिटी उसको मिली। ऐसे ही चौथा सेब खाने से 20 टोटल मिली, यानी कि एक्स्ट्रा कितनी मिली, 2 मिली। अब पांचवा सेब उसने खाया, उसको पांचवें सेब खाने पर भी 20 ही मिली, यानी कि बराबर मिली, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 0 हो गई, यानी कि उतनी ही संतुष्टि का लेवल रहा उसका जितना उसको चौथा सेब खाने से मिला था, यानी कि उसकी यूटिलिटी नहीं बढ़ी, उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा नहीं मिली, उतनी सेटिस्फैक्शन मिली जितनी चौथे लेवल पर थी। फिर उसने क्या किया, छठा सेब खाया और उसको उससे 18 यूटिलिटी मिली टोटल, यानी घट गई, और यानी कि माइनस में चली गई जो मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर हम ध्यान से समझें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो उसको कोई सेटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा नहीं मिली, इसका यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि उसको सेटिस्फैक्शन तो मिली नहीं बल्कि उसका नुकसान हो गया है, यानी कि उसकी तबीयत खराब हो गई। इसको हम ये मान सकते हैं कि उसने ज़्यादा ही सेब खा लिए, उससे उसको यूटिलिटी तो मिली नहीं, उसको सेटिस्फैक्शन तो मिली नहीं, बल्कि उसकी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए माइनस में चली गई। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, कि हम बताएंगे कैसे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। अब ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अब इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको बता देंगे कि इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहला तो हम ये देख पा रहे हैं, ये हमें रटना नहीं है, ये हमें समझ के लिखना है, ठीक है। मान ली पहले हमने टेबल बनाई, ठीक है, ये हमने अपने अकॉर्डिंग ले लिए आंकड़े जो थे, और फिर हमने उसको अवलोकित किया, यानी इसको ऑब्जर्व किया और फिर लिख देंगे हम। पहला क्या है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे, यानी कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें खाई जाती हैं, मान लीजिए सेब खाए गए बार बार ही, पहला सेब खाया, दूसरा सेब खाया, तीसरा सेब खाया, चौथा सेब खाया, 5 सेब खाए, 6 सेब खाए, ठीक है। तो जैसे जैसे अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है किसी वस्तु की, तो उससे जो प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता होती है, यानी कि सीमांत उपयोगिता, यानी जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है वो घटती जाती है। अब ये आप अपने नॉर्मल डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत मन कर रहा था कि आपको रसगुल्ले खाने हैं, तो सबसे पहले आपने सबसे पहला रसगुल्ला खाया, तो उससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है क्योंकि आप उसके लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। फिर आपने दूसरा खाया, फिर आपको और सेटिस्फैक्शन मिली और अच्छा लगा खाने के बाद, फिर तीसरा खाया, उसके बाद और अच्छा लगा, चौथा खाया, ठीक है। पर एक स्थिति ऐसी आती है जैसे जैसे आपको वो चीज़ आपके सामने ज़्यादा होती जाती है, मतलब पहले रसगुल्ले से आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दूसरे रसगुल्ले से आपकी जो सेटिस्फैक्शन होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि आप पहला खा चुके हो, ये आप खुद भी ऑब्जर्व करते होगे। जब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपकी जो मतलब बार बार जब आप वो खाते रहते हो तो आपको और कम सेटिस्फैक्शन होने लग जाती है, और कम सेटिस्फैक्शन होने लग जाती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपका मन भर जाता है उस चीज़ को खाने से, या कोई भी वस्तु हुई, ठीक है, मन भर जाता है, और फिर जब वो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो उससे फिर तबीयत ख़राब होने लगती है। तो यहाँ पर वही वाला आप अगर लॉजिक अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे कब आपको एक वस्तु की ज़्यादा इकाइयों को उपभोग करते हैं तो जो उससे मिलने वाली, उसकी आने वाली इकाई से जो मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन होती है वो घटती चली जाती है, ठीक है। और वो जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़ीरो भी हो सकती है, यानी कि आपने एक एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ तो की, कंज्यूम तो की, बट उससे आपको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, उतनी रही जितनी पहली वाली से थी। और वो नकारात्मक भी हो सकती है सेटिस्फैक्शन। नकारात्मक का मतलब यही कि अब वो आपने ज़बरदस्ती कंज्यूम की है, उसकी ज़रूरत आपको नहीं थी, बल्कि उससे आपको सेटिस्फैक्शन तो मिली नहीं, उल्टा आपको उसका नुकसान हो गया। तो पहला वाला तो ये हो गया।
सेकंड है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, यानी कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में है, ठीक है ना, जैसे यहाँ तक, यानी कि जब एक व्यक्ति ने 4 सेब खाए, ठीक है, यहाँ जब तक उसकी धनात्मक है तो कुल उपयोगिता जो है वो बढ़ती जाती है ना, क्योंकि कुल उपयोगिता यानी कि एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल जो आपकी यूटिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में रहती है, ठीक है। और घटती क्यों है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एक्स्ट्रा वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है वो हमें पता है कि जैसे जैसे हम चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं उससे जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जब तक सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी तब तक कुल उपयोगिता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कुल उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी का ही जोड़ होता है। अगर आप देखिए, खुद देख सकते हैं कि जो 2 सेबों से मिली उपयोगिता अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या करोगे, 8 और 6 को प्लस करके बता दोगे, तो हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा रिलेशन हम ये देख पा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में कि कुल उपयोगिता उस टाइम पर मैक्सिमम होती है, यानी मैक्सिमम कुल उपयोगिता वो होती है जब तक जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो ना हो जाए। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का ज़ीरो होने का मतलब है कि अब उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई के जब हम उपभोग कर रहे हैं तो उससे अब हमें और ज़्यादा कोई सेटिस्फेक्शन या कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। ये इसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन थी उन वस्तु के उपभोग से, ठीक है। तो कुल उपयोगिता अधिकतम है जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, यानी कि 0 होती है। चौथी चीज़ हम ये देख पा रहे हैं कि कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग जाती है। कब कम होने लग जाती है? नहीं, कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी कब घटने शुरू हो जाती है? जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होने लग जाती है। तो तब क्या होने लगता है? वो कब होती है? जब कुल उपयोगिता घटना शुरू होती है। किस स्थिति में? जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव में चली जाती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 20 से वो 18 हो गई। और पांचवी चीज़ हम ये देख पा रहे हैं कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है कि बढ़ेगी तो सही कुल उपयोगिता, क्योंकि कुल उपयोगिता तो बढ़ने का काम है, टोटल है ना यूटिलिटी का, लेकिन वो किस दर से बढ़ेगी? घटती हुई दर से, यानी कि घटना शुरू हो जाएगी, बढ़ेगी लेकिन घटती हुई दर से बढ़ेगी। तो इस टेबल से हमें ये सब रिलेशन इसका समझ में आता है। अब देखिए, हमें पता है कि टेबल से तो हम समझा सकते हैं, लेकिन जब भी हम ग्राफ्स का यूज़ करते हैं तो हम अपनी बात को और अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम ये देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को जो रिलेशन है वो हम ग्राफ के थ्रू कैसे समझा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें आंकड़े लें, वैसे हम कोई भी आंकड़े ले सकते हैं। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हम इस यही वाला रिलेशन जो अभी हमने टेबल पे समझाया है वो इसमें भी समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, पहला क्या है कि कुल उपयोगिता निरंतर बढ़ती है। हमें पता है कुल उपयोगिता बढ़ती है, क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का ही टोटल करके हम कुल उपयोगिता को निकालते हैं। तो कुल उपयोगिता निरंतर बढ़ती है। कब? जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। हमें पता है जब तक जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है, एक्स्ट्रा इकाई से मिलने वाली, जब तक वो पॉजिटिव रहती है, ठीक है, तब तक कुल उपयोगिता जो होती है वो निरंतर बढ़ती रहती है। ये अभी हमने टेबल में भी देखा था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें डायग्राम में तो ये बढ़ रही है, ठीक है ना, और ये यहाँ तक बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक इस पिक्चर में यहाँ तक अगर हम देखें तो कुल उपयोगिता कैसी होगी? वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है। सेकंड, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। हमें पता है सीमांत उपयोगिता का 0 होना, यानी कि जब 0 होती है, एक्स्ट्रा वाली जो हमारी यूटिलिटी होती है, सीमांत यानी कि सीमांत जो हमारी उपयोगिता होती है वो जब 0 होती है, उस लेवल पर हमारी जो कुल उपयोगिता होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तीसरा है हमारा कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। कब? जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। जैसे अभी हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा था, वो 20 से 18 हो गई थी। और चौथी बात हमें ये समझ में आती है कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है? कुल उपयोगिता का घटती दर से बढ़ना। यानी कि यहाँ पर जो है ये इससे नीचे जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या कर रही है? घटती दर से बढ़ रही है। यानी कि 3-4 चीज़ें हमें समझ में आई कि जो टोटल यूटिलिटी होती है वो उस तब तक बढ़ती है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। दूसरी बात, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। और तीसरी बात, टीयू जो होती है यानी कि टोटल यूटिलिटी हमारी घटना शुरू हो जाती है
कब घटना शुरू हो जाती है? जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आ जाती है, और हमें ये भी पता है कि वो क्यों घटती है। तो इस वाली टेबल के थ्रू हम इसके रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली जो बातें हैं ये अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसमें अब हम देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है, ताकि हमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अभी जो हमने समझा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे कि इसमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति था, ठीक है, उसने क्या किया, कोई भी चीज़ कंज्यूम की, ठीक है, उसको कंज्यूम करने के बाद उसने एक टेबल बना रखी है यहाँ पर। तो हमें बताना है कि उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है। हम जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। सीमांत उपयोगिता यानी कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से अतिरिक्त जो उपभोक्ता को उपयोगिता मिलती है वही हमारी सीमांत उपयोगिता होती है। तो यहाँ पर हमें दे रखी है 4 इकाइयाँ उसने कंज्यूम की और उनकी टोटल यूटिलिटी हमें दे रखी है। अब हमें सीमांत उपयोगिता निकालनी है। तो पहले में हम देख लेते हैं कैसे करेंगे एक बारी, कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई भी जो चीज़ थी वो उसने कंज्यूम ही नहीं की, ठीक है। तो जो उसकी कुल उपयोगिता होगी, ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, कुल उपयोगिता कुछ भी नहीं होगी, उसकी ज़ीरो होगी। भाई उसने कंज्यूम ही नहीं की तो उसको कुल उपयोगिता कुछ भी नहीं मिलेगी, तो सीमांत उपयोगिता भी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। अब उसने मान लीजिए कोई भी चीज़ की 1 इकाई कंज्यूम की, उससे उसको सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, 28, तो उसकी सीमांत उपयोगिता भी 28 हो जाएगी। अब उसने दूसरी की, उससे टोटल उसको 40 मिली, तो सीमांत कैसे निकलेगी, भाई 40 से कितनी एक्स्ट्रा मिली, तो इसमें से हम 40 में से 28 को माइनस कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास जो भी आएगा 40 में से 28 को माइनस करने के बाद वो उसकी एक्स्ट्रा होगी। तो ये अब आप खुद करके देखेंगे ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। तो इस टेबल से आप एक चीज़ और अगर हम देखें तो हमें पता चलती है क्या, कि अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि फॉर्मूला, या आप खुद भी जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हमें टोटल यूटिलिटी निकालनी हो, है ना, अगर हमें टोटल यूटिलिटी निकालनी हो तो हम क्या करें, हम जो भी हमारे पास सीमांत उपयोगिता है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है उसको टोटल कर दें, यानी कि टोटल यानी कि सिग्मा, इस साइन को हम बोलते हैं टोटल, यानी कि टोटल का सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा, यानी कि टोटल अगर हम कर दें MU, यानी कि जितनी भी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है उस सभी को टोटल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास क्या होता है, ये इस तरह से फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MU, यानी कि जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसी को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगी, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। और अगर हम देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी की मान लीजिए कोई भी nth टर्म है, MU की nth टर्म, मतलब कितनी भी टर्म हम यहाँ पे कोई भी n की जगह नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, दो, चौथी, कोई भी हो सकती है। तो अगर हम टोटल यूटिलिटी कोई भी है TUN में से, ठीक है, यानी कि अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है किसी भी टर्म की, तो हम क्या करें, जो टोटल यूटिलिटी है किसी भी टर्म की, उससे पहली वाली टर्म यानी कि टोटल यूटिलिटी N-1, यानी कि उससे पहली वाली जो यूनिट है, जो इकाई है, उसको माइनस कर देंगे तो हमें इससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पता चल जाएगी। तो ये तो फॉर्मूला आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो इस तरह से इस वीडियो में हमने मेनली 4 से 5 टॉपिक को कवर किया है। आगे आने वाली वीडियो में इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इस चैप्टर में जो अभी हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया वो आप सभी को समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।